Assalamu alaikum dear students, welcome to Physics Hub with Aisha. We are starting yet another very interesting topic which is equipotential surfaces. Equipotential surfaces जो टॉपिक का नाम है इसको देख के ही हमें क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि ये किस किस्म के सर्फेसेस होते हैं. Okay, equipotential word is comprised of two parts, equi from equal and potential यानी electric potential. इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस वो सर्फेसेस जिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो, इस किस्म के सर्फेसेस कहलाते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द सर्फेसेस व्हिच हैव इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ईच पॉइंट आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. अच्छा, अब इसके लिए हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं जरा एक पॉजिटिव चार्ज, ताकि हम इसकी फील्ड में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस को लोकेट कर सकें और देख सकें कि ये किस किस्म के सर्फेसेस होंगे. अच्छा, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी रेडियली आउटवर्ड. ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. हम जानना चाह रहे हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में. इट मींस वी आर बेसिकली कंसर्न्ड विद द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो लेट्स रिकॉल व्हाट वाज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दैट वाज k q by r एंड इट वाज अ स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर था जो कि q बाय r इंटू k के बराबर था. ओके, अब इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द हमें इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में जानना है, यानी वो सर्फेसेस जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी ना हो बल्कि वो सेम हो. इसके लिए आप इमेजिन करें, यू हैव अ चार्ज राइट इन द मिड ऑफ अ फुटबॉल. एक फुटबॉल है जिसके बिल्कुल मिड में आपने एक चार्ज को प्लेस किया हुआ है. एज वी आर वर्किंग ऑन अ 2D बोर्ड, ठीक है, बट इन रियलिटी विल बी हैविंग अ 3 डायमेंशनल सिस्टम. तो अगर 3 डायमेंशनल सिस्टम में आप कंसिडर करें द सर्फेस which we will get in the form of a football surface, so that will be basically a 3 डायमेंशनल surface. तो हम उसी 3D सर्फेस की बात कर रहे हैं. ओके, अब हमने यहाँ पे 3 सर्फेसेस कंसिडर कर लिए. आप 3 फुटबॉल्स की सूरत में इसको इमेजिन करें. सपोज वी नेम द सर्फेस एज सर्फेस ए. इसको हम सर्फेस बी नाम दे देते हैं, इस सर्फेस को हम सर्फेस सी नाम दे देते हैं. अब आप देखें, सर्फेस ए का जो रेडियस है वो कुछ और है, सर्फेस बी के लिए आपको कुछ और रेडियस मिला और सी के लिए रेडियस कुछ और है. इसका मतलब हुआ, अगर मैं ये पॉइंट कंसिडर करूं तो फॉर दिस स्पेसिफिक रेडियस इट विल बी हैविंग अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. Similarly, at this point, it will be having some other value of potential as the radius has been changed. Similarly, for this point, it will be having some other value as the separation distance has been changed. अच्छा, अब आप देखें, क्या इस पॉइंट के अलावा सरफेस ए के लिए क्या कोई और पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका फासला r1 ही हो? चार्ज q के लिए इसको हम q कंसिडर कर लेते हैं. Yes, all the points are at the same distance. ये तमाम पॉइंट्स जो है वो सेम ही डिस्टेंस पर है. इसका मतलब है कि जब हम इनको ज्वाइन करेंगे we will get a surface 3 डायमेंशनली जिसके लिए तमाम पॉइंट्स पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी. इट मींस दिस A is an equipotential surface. Similarly, B की तरफ जब हम आते हैं तो इस पर भी तमाम जो वैल्यूज मिल रही हैं पोटेंशियल के लिए वो एग्जैक्टली सेम है. तो दिस इज another equipotential surface. Similarly, C is another equipotential surface. So we have so many equipotential surfaces for different points. अब यहाँ पे सवाल ये है कि इस फील्ड में इन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में कब वर्क होगा, कब वर्क नहीं होगा. अब आप देखें, एक चार्ज को अगर हम मूव करते हैं उसको हम मुख्तलिफ कंडीशंस में मूव कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो टेक द पॉइंट्स टू बी दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है. ये भी सपोज इसको मैं P1 और इसको P2 कंसिडर कर लेती हूँ. P1 is on some other equipotential surface and P2 is on some other equipotential surface. तो इसका पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और है. So we properly have a potential difference which is represented by delta V. हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है. But if we take both the points on one of the equipotential surface, जैसे कि आपने P1 यहाँ पे ले लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस C पर
और आपने पॉइंट P2 C पर ही ले लिया, ये दोनों पॉइंट्स हमने लिए हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस C के ऊपर। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, as both are exactly at the same potential. So if you want to find the potential difference, you will get the potential difference to be zero. इस केस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, zero. If you want to move a charge on the equipotential surface from one point to another, so the potential difference will be zero. इस केस के लिए वर्क कितना होगा, we know very well that potential difference is defined to be work per unit test charge. अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, इट मींस वर्क इज आल्सो जीरो. दिस क्यू विल बी मल्टीप्लाइड with जीरो, गिविंग यू जीरो. So work will be zero. It means there is no work done if you are moving a charge from one point to another on the equipotential surface. Otherwise, अगर हम एक पॉइंट को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेते हैं, दूसरे पॉइंट को दूसरे पे लेते हैं, उस सूरत में पोटेंशियल डिफरेंस होगा एंड similarly we will be properly having a work done as the potential difference will not be zero in that case. But for one specific equipotential surface from one point to another, अगर आप चार्ज को मूव करते हैं, no work is being done. ओके, अब यहाँ पे हम जरा कंडीशंस की तरफ आ जाते हैं. क्या क्या कंडीशंस हमें चाहिए for this equipotential surface to be properly plotted. अब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट हमें कंसिडर करना होगा वो ये है कि जो equipotential surface है that will always be perpendicular to the line of force. So equipotential surface is always perpendicular to electric line of force. ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है, अच्छा, हम बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल चार्ज की, जो कि हमने फिलहाल पॉजिटिव कंसीडर किया है, बाद में हम फिर नेगेटिव कंसीडर करेंगे. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिसके बिल्कुल सेंटर में चार्ज प्लेस्ड है, पॉजिटिव चार्ज. सो द सर्फेसेस आर बेसिकली कंसेंट्रिक, नॉट सर्कल्स बट स्फेयर्स. यहाँ पर हमें सर्कल्स नजर आ रहे हैं क्योंकि वी आर यूजिंग अ 2D बोर्ड. बट इन रियलिटी, जैसे कि मैंने आपको कंसिडर करवाया कि आप एक फुटबॉल को कंसिडर करें, बल्कि नंबर ऑफ फुटबॉल्स को कंसिडर करें जिसके सेंटर में एक चार्ज हो, तो यू विल बी गेटिंग 3 डायमेंशनल सर्फेसेस. ठीक है, तो हमारे जो सर्फेसेस यहाँ पर बने हैं 3 डायमेंशनल, वो स्फेयर्स की सूरत में है. सो दीज आर ऑल कंसेंट्रिक स्फेयर्स विद द चार्ज एट द सेंटर. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर एनालाइज करें एंगल को, चाहे आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कोई भी लें, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ, हमें बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है कि जो एंगल है दोनों के बीच में वो 90 डिग्री है. अगर किसी सूरत में एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हमने बनाया होगा वो गलत होगा. यहाँ पर आपको तमाम केसेस में एंगल क्लियरली 90 डिग्री नजर आ रहा है. अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. लेट्स सी के हमें नेगेटिव चार्ज के लिए किस किस्म के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलेंगे और लाइंस ऑफ फोर्सेस किस किस्म की होंगी. नाउ सी, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज जिसके लाइंस ऑफ फोर्सेस रेडियली इनवर्ड होते हैं. यू ऑलरेडी नो दिस. अगर आपको लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में क्लियर आइडिया नहीं है, तो आप मेरे पिछले लेक्चर को जरा देख लें, जिससे आपको लाइंस ऑफ फोर्सेस की डिटेल पता चल जाएंगी. फॉर अ नेगेटिव चार्ज, लाइंस ऑफ फोर्सेस आर रेडियली इनवर्ड. इसके लिए भी हमने मुख्तलिफ सर्फेसेस कंसिडर किए. लेट्स नेम दिस सर्फेस एज ए, दिस बी, दिस सी. इन तमाम सर्फेसेस के लिए आप मुख्तलिफ पॉइंट्स का अगर पोटेंशियल देखें according to the same expression, which is V equals KQ by R, तो तमाम पॉइंट्स पे वैल्यूज आपकी एग्जैक्टली सेम होंगी A के लिए. जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्फेयर का स्ट्रक्चर मिलता है. So we have this equipotential surface in the form of a sphere which has the same potential at each and every point. Similarly for B, and the same is true for C. तमाम पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो
सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। और अगर आप एंगल का यहाँ पे कंपैरिजन करें, तमाम एंगल्स को देखें, तो एंगल्स भी हमारे एग्जैक्टली 90 डिग्री पर है। ये एक कंडीशन है विच इज अ मस्ट, कि आपका जो सरफेस है इट शुड बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जरा डाइपोल की तरफ। अगर हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, तो उस सूरत में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या बनेंगे? अभी तो हमने देखा, अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं या फिर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं, इनके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा कंसेंट्रिक स्फीयर्स की सूरत में होंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर्स। तो ये तो हमारे पास सिचुएशन हुई पॉजिटिव चार्ज के लिए या फिर नेगेटिव चार्ज के लिए। अब अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस करीब आपस में क्लोज पड़े हुए हों, मेकिंग अ डाइपोल, यानी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस विद अ स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस, तो उस सूरत में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या सूरत अख्तियार कर लेंगे? लेट्स सी। फॉर दिस वी हैव कंसिडर्ड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज। अब देखें, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज we have the lines of forces to be emerging out, and for a negative यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। अब आप देखिए, मैंने इसका सेपरेट पिक्चर बनाया है, बट वी नो वेरी वेल दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। जो यहाँ पे हम लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना होगा अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, और उनका जो रिजल्टेंट जिस सिम्त में जाएगा, हमें वही डायरेक्शन कंसिडर करनी है। व्हेन वी एड अप ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एट अ पॉइंट, तो हमें पता चलता है कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है फॉर अ डाइपोल, इट विल बी इन अ फॉर्म लाइक दिस। आई हैव मेड अ रफ स्ट्रक्चर, एक रफ स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। तो आपको नजर आ रहा है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम पॉजिटिव और टर्मिनेट हो रही हैं ऑन नेगेटिव, और लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हमें मिलेगी। ये हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्सेस है, टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव। ये डायरेक्शन हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्सेस की बनी। अच्छा, अब अगर आप इस पिक्चर को देखें जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की है फॉर अ डाइपोल फॉर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, मैग्नीट्यूड्स बिल्कुल बराबर हैं, separated हैं by some distance, one is positive, another one is negative, its electric field which is obtained, that is in this form, जो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के वेक्टर एडिशन से मिलेगी। यू विल एड द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, और जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी हम वही डायरेक्शन लेंगे। जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मैंने यहाँ पे फिलहाल ड्रॉ किए हुए, ये वही हैं जो हमने सेपरेट पॉजिटिव और सेपरेट नेगेटिव के लिए ड्रॉ किए थे, ताकि आपको समझ में आ सके कि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों चेंज होगा। दिस इज नॉट द करेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस इन दिस केस। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें पिछले केस में पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से मूव करके रेडियली आउटवर्ड हमें मिल रही थी। जब हमने इसका एंगल देखा था, दैट वाज एग्जैक्टली 90 डिग्री, व्हिच इज अ कंडीशन फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन अब आपको यहाँ नजर आ रहा है कि दिस इज नॉट 90 डिग्री। इसका मतलब है ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ हुई भी है, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आपने इसको चेंज करना है। अब सरफेस हमें किस किस्म का मिले जिस पर एंगल 90 डिग्री हो। अब आप देखें, इस सरफेस के बजाय अगर सरफेस आपका कुछ इस तरह से हो जाए, तो इट विल बी एग्जैक्टली मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सिमिलरली इस पॉइंट पर अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको एंगल 90 डिग्री नजर नहीं आ रहा। आप अगर इसको थोड़ा सा इस तरह से ले लेते हैं, तो इस सूरत में आपको 90 डिग्री मिलेगा। सिमिलरली तमाम पॉइंट्स पे, तो जब आप यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी अ बिट फ्लैटेंड बिटवीन द चार्जेस। जो लाइंस हैं यहाँ पे, लेट्स सी कि इसको हम कैसे ड्रॉ करें। अब देखिए, इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इस तरह से बनी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो इस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर सरफेस हमें मिलेगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा।
सेम इज ट्रू फॉर दिस, यहाँ पर भी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं एग्जैक्टली 90 डिग्री, बट दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेन बेसिकली, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन की सूरत में ड्रॉ कर रही हूँ, व्हाई वी आर वर्किंग ऑन अ 2 डायमेंशनल बोर्ड। लेकिन अगर आप कंपेयर करें एक फुटबॉल को और उसके पैचेस को कंसिडर कर लें, तो आपको बेसिकली सर्फेसेस मिलेंगे फॉर स्मॉल रीजन। इसी तरह यहाँ पर आपको जो सरफेस मिलेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इस पर परपेंडिकुलर ये लाइन बनी, इस पर ये बनी। इन तमाम को जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं, वी प्रॉपरली गेट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन तमाम को अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। लेट्स ज्वाइन दीज नाउ। अब ये प्रॉपर हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तमाम पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। When we join these, we get to know कि between the charges the surface is a bit flattened. जैसे जैसे आप चार्जेस के करीब जाते जाएंगे, वैसे वैसे ये ज्यादा फ्लैट होते जाएंगे और साइड्स पे थोड़े बल्ज आउट होते जाएंगे कुछ इस तरह। ये मैं एक रफ पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ आपको, अभी मैं प्रॉपरली दिखाती हूँ कि चार्जेस का बिहेवियर किस किस्म का होगा। लेट्स सी। कुछ इस तरह से हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। नाउ लेट्स प्रॉपरली अंडरस्टैंड इट थ्रू अ सिमुलेशन, जिससे हमें और वाजे हो जाएगा और बहुत ही क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। अच्छा, अब आप देखें, हम यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, एक हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, एंड लेट्स प्रॉपरली सी कि इनके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस किस्म के होंगे इन बिटवीन द चार्जेस। देखें, हम इसको ले लेते हैं कुछ यहाँ, एंड देन एट दिस पोजीशन दूर ले जाते हैं इसको। आपको नजर आ रहा है कि इन बिटवीन द चार्जेस द सर्फेसेस आर कंप्रेस्ड। सर्फेसेस जो है वो कंप्रेस हो गए, जबकि जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं, व्हाट डू यू सी प्रॉपरली, यू सी के जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, दीज आर बल्जिंग आउट, ठीक है। सो इन बिटवीन दीज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर फ्लैटेंड। जैसे जैसे आप दूसरे साइड पे जाते हैं, तो ये थोड़े से बल्ज आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब हम कंक्लूड कर लेते हैं। हमें क्या कुछ सीखने को मिला इस टॉपिक में से? हमें पता चला कि वो सर्फेसेस जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, वो सर्फेसेस कहलाते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ठीक है। यानी ये हमारा पहला पॉइंट था समझने के लिए कि those surfaces which has same potential at all the points in space, ये भी इमेजिनरी सर्फेसेस होंगे, ये जहन में रहे। बल्कि यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ दोज इमेजिनरी सर्फेसेस, क्योंकि रियलिटी में तो ज़ाहिर है हमारे पास सर्फेसेस नहीं होंगे। दोज इमेजिनरी सर्फेसेस which have same potential at all points are called equipotential surfaces. Okay, then हमें क्या सीखने को मिला कि equipotential surfaces are always perpendicular to the lines of forces. Equipotential surfaces are always perpendicular to electric field lines या electric lines of forces, electric field lines. Okay,
देन हमें क्या सीखने को मिला, if we take separate positive and negative charges, then the equipotential surfaces are in the form of concentric spheres. Equipotential, स्पेलिंग गलत हो गया, इसको जरा देख लेते हैं. Equipotential surfaces for a positive or a negative charge are always concentric spheres. Then we came to know that no work is done. No work is done by the electric field खाला शोर बनके रू रू बाचो by the electric field in moving a charge from one point to another on equipotential surface. इसके बाद हमें क्या सीखने को मिला, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि if we have an electric dipole के लिए equipotential surface between the charges compress हो जाता है और bulge out हो जाता है at the side. Equipotential surface is compressed between the charges. ये dipole की बात हो रही है, dipole के charges की, and bulge out at the sides. चलें, ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर जरूर करें.